हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डब्ल्यू बोर्ड का क्लास 12 का सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक छोटा चैप्टर है जिसमें एग्जाम में कंपलसरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में कंपलसरी 2 मार्क्स का आएगा। एक छोटा चैप्टर है जिसमें खाली 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन करेंगे, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और चार क्वेश्चन से ज़्यादा चैप्टर में ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं। यही आपका 4 क्वेश्चन सिलेबस में, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आना। ठीक है। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट चेंज होगा। पहले पार्टनर का रेशियो था 2:2:1, अब हो जाएगा 1:1:1, यानी खाली रेशियो चेंज होगा। क्या लिखा वन में? वन में क्या है? वन में समटाइम्स पार्टनर डिसाइड्स टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। ये कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं है। इसमें ना कोई एडमिशन होगा, ना रिटायरमेंट होगा, ना डेथ होगा। देयर विल बी नो एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ना कोई एडमिशन होगा, ना रिटायरमेंट होगा। तो होगा क्या? खाली रेशियो चेंज होगा। पहले कुछ और रेशियो था, लेकिन पार्टनर डिसाइड किया कि अपना रेशियो को चेंज करेगा। जब रेशियो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन रेशियो, जब रेशियो चेंज होता है जब रेशियो चेंज होता है देयर विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो। पार्टनर्स का कैपिटल में भी चेंजेस आएगा। जब रेशियो चेंज हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल में भी चेंजेस आएगा। वही हम लोग सीखेंगे कि कैसा कैसा इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आओ देखो करो। 4 क्वेश्चन करेंगे आज। 4 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। देखो, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा, 3, ये पहला क्वेश्चन जिसमें 3 लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्या लिखा क्वेश्चन में? डोडो, फोडो एंड ल्यूडो। लूडो पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2:1। देखो ये लोग का ओल्ड रेशियो 3:1। द पार्टनर्स अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। फ्यूचर प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब न्यू रेशियो दिया। ये वाला है ओल्ड रेशियो और ये वाला है न्यू रेशियो। ओल्ड दिया है और न्यू भी दिया हुआ है। मतलब ये लोग अपना रेशियो चेंज कर रहा है। पुराना था 3:2:1, बट दे आर शिफ्टिंग देयर रेशियो टू 2:1। गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हर सब में, हर चैप्टर में लिखा रहता है, लेकिन गुडविल का वैल्यू दिया 36 है। गुडविल का वैल्यू दिया 36 है। बोला पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का आपको एक जनरल एंट्री पास करना और आपको बताना है किसका गेन हुआ, किसका लॉस। लॉस का मतलब होता है सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, देखो कर रहे। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये जो 3 कर रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बोला है जर्नल एंट्री पास करने, तो हम लोग क्या करें, एक जर्नल का फॉर्मेट बना ले रहे हैं। यहाँ पे लिख दिए जर्नल, एक जर्नल का फॉर्मेट बना लिए। ये कॉलम है डेट का, एक जर्नल बस। ये पर्टिकुलर्स है, ये एलएफ है, ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। बस एक ही जर्नल बनाना था, बस एक ही। ठीक है। तो जर्नल करने से पहले हम लोग को वर्किंग बना रहे हम लोग। वर्किंग में निकाल रहे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस और गेन। किसका शेयर घट रहा और किसका शेयर बढ़ रहा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस और गेन। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस और गेन। अब इतना दिन से पढ़ रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता ओल्ड माइनस न्यू। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। हम लोग करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करके जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा सैक्रिफाइसेस। लेकिन अगर माइनस में आ गया तो हो जाएगा गेन। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं? ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके जो आएगा वो होगा सैक्रिफाइसेस। लेकिन अगर माइनस में आ गया, डेट विल बी टर्म्ड एज गेन, उसको बोलेंगे हम लोग गेन। पहला का नाम है डोडो। देखो पहला का नाम है डोडो। डोडो, डोडो का ओल्ड क्या देख लो एक बार।
डोडो का ओल्ड है 3/6, डोडो का ओल्ड है 3/6, तो डोडो का न्यू क्या है, डोडो का न्यू है 2 है ना, 2/5, न्यू है इसका 2/5, यहाँ पे लिख दिए 2/5। तो 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, 6 का टेबल में 30 आता 5 बार में, तो 5 को 3 से इंटू करके आ रहा 15, 5 का टेबल में 30 आता 6 बार में, तो 6 को 2 से इंटू करके आ रहा 12, आ गया 3/30, 3/30 पॉजिटिव में आया तो ये है सैक्रिफाइस, ये है सैक्रिफाइस। डोडो के बाद कौन है, डोडो के बाद है फोडो, डोडो के बाद है फोडो, फोडो का ओल्ड है 2/6, फोडो का ओल्ड है 2/6, और फोडो का न्यू क्या है, फोडो का न्यू है 2/5, 2/6, 2/5, तो 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, 6 का टेबल में 30 आता 5 बार में, 5 2 जा 10, 5 का टेबल में 6 आता है 30 आता 6 बार में, तो यहाँ हो रहा 12, ये क्या हो गया, ये तो माइनस में आ गया, -2/30, ये माइनस में आ गया, तो ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये है गेन। पहला का आया सैक्रिफाइस, दूसरा का आया गेन, तीसरा का नाम क्या है, लूडो, तीसरा का नाम है लूडो, लूडो का ओल्ड है 1/6, तो लूडो का न्यू क्या है, लूडो का न्यू है 1/5, 1/5, तो 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, 6 का टेबल में 30 आता 5 बार में, 5 का टेबल में 30 आता 6 बार में, करके आ रहा -1/30। तो पहला का आया है सेक्रीफाइस और 2 जन का आया है गेन, 2 जन का हो रहा शेयर बढ़ रहा, गेन हो रहा, और 1 जन का सेक्रीफाइस हो रहा, तो करना क्या, देखो गुडविल का वैल्यू दिया 36,000, गुडविल का वैल्यू दिया 36,000, तो करना क्या, जिसका सेक्रीफाइस हो रहा है उसको गुडविल का पैसा और मिलेगा, जिसका गेन हो रहा उससे गुडविल का पैसा उसका अकाउंट से कटेगा, ठीक है। तो पहला का नाम क्या, डोडो, डोडो शेयर ऑफ गुडविल फॉर सैक्रिफाइस इक्वल्स टू, पूरा फर्म का गुडविल है 36,000, पूरा फर्म का गुडविल है 36,000, इसका शेयर है 3/30, इसका आया है सेक्रीफाइस 3/30, तो 36,000 का इंटू 3/30 करके क्या आता है, आता 3,600, 3,600 डोडो को मिलेगा, लेकिन फोडो का तो गेन आया था ना, तो फोडो का क्या होगा, फोडो शेयर ऑफ गुडविल फॉर सैक्रिफाइस नहीं गेन, इसका अकाउंट से कटेगा, कितना कटेगा, 36,000 इंटू 2/30, 2/30 इसका अकाउंट से कटेगा, तो 36,000 का इंटू 2/30 क्या होता है, होता है 2400, इसका अकाउंट से कटेगा। एक और नाम क्या, लूडो, लूडो, लूडो शेयर ऑफ गुडविल फॉर गेन 36,000 इंटू लूडो का शेयर है 1/30, तो कर क्या आ रहा है इसका, इसका कर के आ रहा 1200, 1200 इसका अकाउंट से कटेगा। 2 जन का गेन है, 2 जन का शेयर बढ़ा है उसका अकाउंट से पैसा कटेगा, 1 जन का शेयर घटा उसको अकाउंट में पैसा मिलेगा, जनरल एंट्री पास करेंगे, पैसा मिलेगा डोडो को, इसका अकाउंट बढ़ेगा, इसका अकाउंट होगा क्रेडिट, और ये दोनों का अकाउंट होगा डेबिट। देखो क्या होगा एंट्री का, क्या नाम है, किसका अकाउंट से कटेगा, फोडो का, फोडो कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोडो कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद है लूडो, लूडो कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पैसा मिलेगा किसको, जिसका शेयर सेक्रीफाइस हुआ, डोडो कैपिटल अकाउंट, इससे कटेगा 2,400 निकला हुआ हम लोग का, इससे कटेगा 1200, इसको मिलेगा पूरा 3,600, एक सम हो गया आपका, ये आपको 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, आसान सा। देखो दूसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जहां पे लिखा हुआ 13 नंबर,
जिसमें 13 लिखा हुआ, 13 लिखा हुआ। क्या लिखा है इसमें, LMN पार्टनर है, रेशियो दिया 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो, 5:3:2 ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, अब रेशियो हो जाएगा इक्वली, मतलब न्यू रेशियो है 1:1:1, ओल्ड है 5:3:2, न्यू है 1:1:1। ऑन दैट डेट देयर वाज अ जनरल रिजर्व, रिजर्व में है 2 लाख जनरल रिजर्व में, अ क्रेडिट बैलेंस इन PL, मतलब प्रॉफिट है 4 लाख, रिजर्व है प्रॉफिट है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू अबव अरेंजमेंट व्हेन दे डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। देखो बोला है जनरल रिजर्व जैसे है वैसे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रॉफिट जैसे है वैसे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन उसका भी इफेक्ट देना, तब भी इफेक्ट देना, बिना डिस्ट्रीब्यूट किए इफेक्ट देना है, तो कैसे इफेक्ट देना वही हम लोग को सीखना। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ, क्वेश्चन नंबर 13 जनरल एंट्री पास करने बोला। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या किए, यहाँ पे लिखे 13, एक जर्नल का फॉर्मेट बना दिए, जर्नल, ठीक है, एक जर्नल का फॉर्मेट बन गया, एक जर्नल का फॉर्मेट, बस खाली एक। देखो कैसे है, जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, प्रॉफिट बांटना नहीं है, तब भी उसको इफेक्ट देना है, वही सीखना है कि कैसे देना है। जनरल रिजर्व भी नहीं बांटना है, प्रॉफिट भी नहीं बांटना है, तब भी इफेक्ट देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो निकाल लेंगे सैक्रिफाइसेस और गेन, जैसे लास्ट सब में निकाले थे, लास्ट वाला सब में, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस और गेन कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, जैसे लास्ट सब में किए थे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू करके जो आएगा सैक्रिफाइसेस होगा, लेकिन माइनस में आ गया तो गेन हो जाएगा। पहला का नाम किया, पहला का नाम है एल, पहला है एल, एल का ओल्ड क्या, ओल्ड 5/10, ओल्ड है 5/10, और न्यू में तो सब इक्वल है 1/3, 5/10 1/3, तो रेशियो क्या आ गया 30। 10 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 5×3 = 15, 3 का टेबल में 30 कितना था, 10 बार में, 10×1 = 10, तो आ गया 5/30। ये जो आया इसका नाम है सैक्रिफाइस, पॉजिटिव में है तो सैक्रिफाइस, ठीक है। एल के बाद एम, एम का एम का ओल्ड है 3/10 और न्यू है 1/3, तो रेशियो आ गया 30, तो 30 आ गया, 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में, 3×3 = 9, 3 का टेबल में आता है 30 10 बार में, 10×1 = 10, आ गया है 3 - 1, सॉरी 9 - 10 -1/30, तो ये हो गया गेन, इसका तो माइनस में आ गया, ये हो गया गेन, ठीक है। लास्ट वाला का एन, एन का ओल्ड है 2/10 और ये है 1/3, तो फिक्स है, तो एलसीएम हो गया 30। 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में, 3×2 = 6, और इसमें हो गया 3×10 = 10 तो आ गया -4/30, ये भी तो माइनस में आ गया, ये भी हो गया गेन। एक जन का सैक्रिफाइस आया है, एक जन का शेयर घटा है, उसको पैसा मिलेगा, 2 जन का शेयर बढ़ा, उससे पैसा कटेगा, तो क्या चीज का पैसा मिलेगा, क्या चीज का पैसा कटेगा, वर्किंग नोट 2। देखो वर्किंग नोट 2 क्या चीज का एडजस्टमेंट करना, जीआर में 2 लाख था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन तब भी इफेक्ट देना, पीएल में 4 लाख था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तब भी इफेक्ट देना। देखो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट अमाउंट, क्या क्या है, पहला है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में है कितना
जनरल रिजर्व में था 2 लाख, जनरल रिजर्व में है 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख लिया CR, मतलब इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 4 लाख। तो 2 लाख और 4 लाख मिला के कितना हो गया? 2 लाख और 4 लाख मिला के हो गया 6 लाख। ये है नेट इफेक्ट, इसको बोला गया ये अमाउंट को नेट इफेक्ट 6 लाख का है। 6 लाख में से जिसका सेक्रीफाइस जितना हो रहा है उसको उतना पैसा मिलेगा। देखो सेक्रीफाइस किया है L 5/30, L शेयर ऑफ सेक्रीफाइस, L शेयर ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू 6 लाख, उसका सेक्रीफाइस था 5/30। 6 लाख का इंटू 5/30 क्या होता है? 1 लाख। एल को 1 लाख मिलेगा क्योंकि सेक्रीफाइस था। एम का तो गेन था, एम शेयर ऑफ गेन 6 लाख। एम का गेन क्या था देख लो, एक बार देख लो एम का गेन क्या था? एम का गेन था -1/30, मतलब 1/30, माइनस तो लिखना नहीं है, 1/30 माइनस डिनोट कर रहा गेन है, तो यहाँ गेन लिख दिए। तो 6 लाख का 1/30 कितना होता है? 6 लाख का 1/30 होता है 20,000। ये एम से कटेगा, एन में आ जाओ, एन शेयर ऑफ गेन 6 लाख, इसका था 4/30, तो आ रहा है 80,000। 1 लाख कटेगा एल से, और 1 लाख मिलेगा एल को, इसका सेक्रीफाइस था, इसको मिलेगा, और ये दोनों से कटेगा, एम से और एन से कटेगा, और एल को पैसा मिलेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस किया। ये दोनों से कटेगा क्योंकि ये दोनों गेन कर रहा गेन, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा? जिसका अकाउंट से काटना उसको डेबिट करेंगे, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम डेबिट, एन डेबिट, जो सेक्रीफाइस किया एल, एल कैपिटल अकाउंट। एम का डेबिट में एल को मिलेगा पूरा 1 लाख, ये दोनों से कटेगा कितना? इससे कटेगा 20, इससे कटेगा 80। आपको समझ में आ रहा? 2 क्वेश्चन की है, 2, ठीक है, 2। देखो तीसरा क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रतुल एंड प्रतुल, रतुल एंड प्रतुल, रतुल एंड प्रतुल, क्या लिखा है? इसमें करना क्या, नीचे देख लो तो एक बारी, इसमें करना क्या, नीचे इसमें करना क्या है? इसमें करना है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री, मतलब एंट्रीज पास करना है, टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म on account of change in the ratio without opening goodwill account without effecting book value of assets and liability। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, जनरल एंट्री पास करना क्वेश्चन है क्या, देख ले एक बार, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन। रतुल प्रतुल पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2। अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये रेशियो है 3:2, 3:2 रेशियो दिया हुआ। एसेट से यहाँ पे लाइबिलिटीज है, ठीक है। अभी एसेट लाइबिलिटी का तो क्या करना, नीचे लिखा है देखो, पूरा फर्म का गुडविल दिया हुआ है 6.5। उसके बाद एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू चेंज हुआ है, 1,20,000 था, हो गया 1,60,000, 40,000 बढ़ गया। मशीन का वैल्यू 50 हो गया, 60 था 50 हो गया, वैल्यू घट गया, 60 था 50 हो गया है, तो वैल्यू घट गया। एक का वैल्यू बढ़ रहा है, एक का वैल्यू घट रहा है, यानी क्वेश्चन में कुछ रिवैल्यूएशन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पार्टनर डिसाइड किया कि लोगों का रेशियो होगा इक्वली, इक्वली मतलब 2 पार्टनर है ना, 1:1। ये है न्यू, ये था ओल्ड, ये है न्यू, ठीक है। You are required to pass necessary accounting entry to be made in the books of account of the firm
विदाउट ओपनिंग गुडविल, देखो लिखा विदाउट ओपनिंग गुडविल, और विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटीज का बुक वैल्यू जैसे बैलेंस शीट में पहले था उसी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी उसका इफेक्ट देना है। यानी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा, मशीन का वैल्यू घट रहा, लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगा तो लैंड बिल्डिंग जितना पहले था वही लिखाएगा, मशीन जितना पहले था वही लिखाएगा, लेकिन तब भी उसका इफेक्ट देना है। वही सीखेंगे कि इफेक्ट कैसे देंगे। ठीक है, आओ चले क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या किए, पहले हम लोग यहाँ पे लिख दिए 4, यहाँ पे लिख दिए 4। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिए। जर्नल एंट्री पास करना, एक ही जर्नल एंट्री होगा, एक ही जर्नल एंट्री होगा, एक। एंट्री तो एक ही होगा। तो क्या कि एक जर्नल का फॉर्मेट एक ही होगा, एक जर्नल का खाली फॉर्मेट कर दिए। यहाँ पे डेट है, यहाँ पर्टिकुलर है, एक जर्नल, बस खाली एक। एक जर्नल एंट्री। ठीक है, आपको तो पता ही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रेशियो इज, चैप्टर का ही नाम, मतलब टॉपिक का ही नाम है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस और गेन, कौन सैक्रिफाइस कर रहा और कौन गेन कर रहा। ओल्ड मानस न्यू को फॉलो करेंगे हम लोग। पहला का नाम है रातुल, पहला का नाम है रातुल। रतुल का ओल्ड है 3:2, 3 मतलब 3/5। रतुल इक्वल है उसके बाद, यानी 1/2, दो ही पार्टनर है, 1/2। 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 5 2 जा 3 2 जा 6, और यहाँ 5 आ गया 1/10। तो ये आ गया सैक्रिफाइस, ये तो आपको आना चाहिए। रतुल के बाद है प्रतुल, प्रतुल नाम है प्रतुल, प्रतुल का है 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम तो 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 4 यहाँ 5 आ गया माइनस 1/10, एक का आ गया गेन, एक का आ गया सैक्रिफाइस, एक का आ गया गेन। ठीक है, आसान था वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 2 में देखो क्या निकालना है। वर्किंग नोट 2 में रिवैल्यूएशन हुआ था, पता करना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का उतना जरूरत नहीं है, दो ही चीज तो है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, एक 20 से हो गया 160, एक 20 से हो गया 160, वैल्यू बढ़ा है। देखो क्या कर रहे होते ना, कोई वर्किंग में रिवैल्यूएशन बनाना नहीं है। इंक्रीज इन, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन जैसे बनाना चाहते तो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैल्यू बढ़ा है, 40,000, एक 20 से 160 हुआ, 40,000 बढ़ा है। मशीन का वैल्यू घटा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीन का वैल्यू घटा है, 60 से हो गया 50, 10,000 घटा है। 10,000 वैल्यू बढ़ा नहीं है, घटा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 30,000। ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसका काम है, इसका काम है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हो गया। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन को तो प्रॉफिट निकाल लिए, क्वेश्चन में एक और चीज था जिसका एडजस्टमेंट करना, जिसका नाम था गुडविल। पूरा फर्म का गुडविल दिया 60,000। अब यहां देख लो एक बार खाली, लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, दो चीज का एडजस्टमेंट करना था हम लोग को, एक जीआर का एक पीएल का।
एक नेट इफेक्ट का अमाउंट निकाल दिए, कितना अमाउंट का नेट इफेक्ट देना, तो इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। वर्किंग नोट 2 किया, वर्किंग नोट 3 कर रहे, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट टू बी गिवन। क्या क्या दो चीजें, पहला था एक गुडविल, क्वेश्चन में गुडविल कितना दिया था, क्वेश्चन में गुडविल दिया था 60,000, क्वेश्चन में गुडविल दिया 60,000। और एक क्या था प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकाले थे हम लोग 30,000। अगर लॉस आया था तो बस 30,000 को ब्रैकेट में लिखते, माइनस में लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन आया था 30, तो 60 और 30 मिला के हो गया 90,000। ये 90,000 का नाम है नेट इफेक्ट, इसी का एडजस्टमेंट होगा। तो 60,000 में से सेक्रीफाइस कौन किया है, 60,000 में से सेक्रीफाइस कौन किया है, देखो 60,000 में से सेक्रीफाइस कौन किया, देखो सेक्रीफाइस किया है रतुल, रतुल को पैसा मिलेगा 1/10, 60,000 90,000 में से रतुल शेयर इन नेट इफेक्ट फॉर सेक्रीफाइस, 90,000 का 1/10 होता है 9,000, रतुल को मिलेगा। प्रतुल, प्रतुल शेयर इन नेट इफेक्ट फॉर गेन, ये तो गेन किया था, वो भी गेन इसका सेम था 1/10, तो इसका भी आ रहा है 9,000। लेकिन इसका था सेक्रीफाइस, इसका था गेन, इसको मिलेगा, इससे कटेगा, रतुल को मिलेगा, इसका सेक्रीफाइस है, इससे कटेगा प्रतुल से क्योंकि इसका गेन है। तो क्या होगा, क्या होगा, रतुल को मिलेगा, रतुल होगा क्रेडिट, प्रतुल से कटेगा, प्रतुल होगा डेबिट। प्रतुल, प्रतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रतुल कैपिटल अकाउंट, 9,000, 9,000 हो गया। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद कुछ आने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब। एक क्वेश्चन खाली और देख लो, वो भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला 3, ये वाला 3। एबीसी पार्टनर रेशियो दिया 2:1, दे वांट्स टू शेयर इक्वली, इक्वली अब शेयर करेगा ये लोग 2:1 से इक्वली, एंड फर्दर दैट नो चेंज इन द रेशियो शुड बी मेड रेस्पोर्ट। अच्छा, चेंज तो कर रहा, इस चेंज को बोला है ना, फर्दर वन दैट चेंज इन द रेशियो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली, इसका इफेक्ट देना है लास्ट का 2 साल से, इस चेंज का इफेक्ट देना है लास्ट का 2 साल से, लास्ट का 2 साल से, और पीछे का 2 साल का प्रॉफिट दिया 1,00,000, 1,25,000। पीछे जब 2 साल प्रॉफिट हुआ था तो ये लोग शेयर किया होगा 2:1 में, लेकिन अब ये लोग डिसाइड किया है कि रेशियो होगा इक्वली। आज से तो रेशियो इक्वली होगा, लेकिन पीछे 2 साल का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉफिट 2:1 में, उसमें से भी आपको एडजस्टमेंट करना है। जब पीछे का साल से आप इफेक्ट देते तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्प यानी ये रेशियो का चेंज को 2 साल का प्रॉफिट में भी देना है। तो देखो कैसे करेंगे, वर्क हम लोग कर रहे क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें भी एंट्री होगा जर्नल के थ्रू, तो बस खाली एक जर्नल एंट्री बना दे रहे, एक जर्नल का फॉर्मेट बना दिए, एक जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। देखो, एक चैप्टर किए थे हम लोग, क्या नाम है, एप्रोप्रिएशन, उसमें एक टॉपिक था, इसका नाम था पास्ट एडजस्टमेंट, उसी तरीका का है वर्किंग नोट 1।
वर्किंग नोट 1। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट ओल्ड क्या था, रेशियो क्या था ओल्ड, 2:1। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 2:1 में, तो पहले प्रॉफिट ये रेशियो में वापस ले लेंगे, फिर बांट देंगे 1:1 में। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट पर्टिकुलर्स, क्या क्या नाम है, ABC, ABC। प्रॉफिट जो पहले बांटे थे वो पुराना रेशियो वापस ले रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न बैक, बाड़े थे जो वही रेशियो में वापस ले रहे, बाड़े कैसे थे, 2:1 में, वापस भी ले रहे 2:1 में। ठीक है, तो प्रॉफिट है कितना, 2 साल का मिला के, 2 साल का मिला के प्रॉफिट है 1 और 1 25, 1 और 1 25 मिला के हो गया 2,25,000। 2,25,000 बढ़ाया था 2:1 में, पुराना में वापस ले रहे। पहला कारण 90,000, तो दूसरा का भी तो 90 आएगा, तीसरा का 45 आएगा। बस खाली एक चीज, जब सबसे प्रॉफिट वापस लेंगे तो सबका तीनों का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, तीनों का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो बस यहाँ खाली DR लिख दिए, कैपिटल अकाउंट को घटाने के लिए हम लोग DR करते हैं। कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट नेचर का, घटाने के लिए डेबिट किए। आप इसको प्रॉफिट को फिर बांट देंगे अभी नया वाला रेशियो में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 1:1:1। अब यही प्रॉफिट को बांट रहे 1:1 में, कितना को, वही 2,25,000 को, 2,25,000 को इक्वली करेंगे तो क्या आएगा, 75,000 इसमें आया, इसमें भी आया 75,000, इसमें भी आया 75,000, 75,000, 75,000, 75,000। अब खाली सुन लो, लास्ट बस खत्म हो गया, इतना ही था, बस सुन लो एक बार। नया रेशियो का हिसाब से ए को मिलना, अच्छा ये जब प्रॉफिट हम लोग बांट रहे तो लोग कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, यहाँ खाली लिख दिए CR। जब नया रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे तो लोग कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्रिएट करते CR लिख दिए। नया रेशियो का हिसाब से ए को मिलना चाहिए था 75, लेकिन ए को मिला है 90। ए का देखो डेबिट ज्यादा है, 90 यानी ज्यादा मिल गया था, पहले मिलना चाहिए था नया का हिसाब से 75, तो डिफरेंस कितना का, 90 माइनस 75, 75,000 का डिफरेंस है, 75,000। और देखो डेबिट ज्यादा है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है, तो 15,000 डिफरेंस आए, 15,000 लिख दिया DR। मतलब ए का अकाउंट से 15,000 कटेगा, तो बी में आ जाओ, बी में आ जाओ, बी में 90 और 15, इसका भी तो डिफरेंस 15, 90 और 75 इसका भी तो डिफरेंस 15 का, वही DR डेबिट ज्यादा है, इसका भी अकाउंट से 15 कटेगा। इसमें आ जाओ, इसको देखो, इसको मिला है 45, लेकिन नया रेशियो का हिसाब से मिलना चाहिए 75, मिला है 45, नया रेशियो का हिसाब से मिलना चाहिए 75, और मिला था पुराना में 45, कब मिला था, नया का हिसाब से इसको ज्यादा मिलना चाहिए, तो 75 45 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 30 का हो रहा है। देखो इसका, देखो ये क्रेडिट वाला ज्यादा है, इसका क्रेडिट ज्यादा है, तो 30,000 CR, यानी सी को 30,000 और मिलेगा, सी का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये दोनों का अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों का अकाउंट से पैसा कट रहा है, टू सी कैपिटल अकाउंट।
ए का डेबिट में 15,000, बी का डेबिट में भी 15,000 और सी में 30,000 क्रेडिट में। बस ये चैप्टर में और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके थोड़ा कमेंट कर दोगे और अपना दोस्त के साथ शेयर करो भाई, शेयर करो, थोड़ा शेयर करके सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही।